जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, खासकर हम अब्दुल्ला। पूछ रहा हूँ 50,000 अब नहीं फिर कवर आई वाला बीजेपी हाथ में सीट यो पुत्र बचे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। लगातार अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, रुझान हम आपको दिखा रहे हैं। 29 सीटों का रुझान सबसे पहले लगातार दे रहे हैं हम आपको, किस तरीके से 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। अगर बात करें तो सुबह जिस तरीके से जो रुझान सामने आया था उसमें 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन देर जैसे जैसे वक्त निकलता जा रहा है तो बीजेपी कहीं ना कहीं लगातार रुझानों में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और अब जो खबर निकल के आ रही है छिंदवाड़ा से कि छिंदवाड़ा से भी सीट बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। साथ ही अगर बात करें तो खबर यह भी निकल के आ रही है कि वहां से नकुलनाथ ने जो वोटिंग जहां चल रही थी वहां से वे छोड़कर अब जो है अपने घर की तरफ चल रहे हैं। वो इस वक्त की ये जानकारी निकल के आ रही है। साथ ही अगर बात करें तो खबरें ये भी निकल के आ रही है कि मध्य प्रदेश में तमाम जो बीजेपी के नेता है उनमें खुशी की लहर है, क्योंकि 29 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। लेकिन अभी दोपहर का अभी वक्त है, अभी पूरी तरीके से सीटें क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरीके से रुझान जो सामने आया है वो हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मेहमान के रूप में मौजूद है राकेश जैन पप्पू, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, साथ ही पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे। उनसे बात करें किस तरीके से सोचते हैं जो रुझान सामने आ रहे हैं। एक बड़ा दावा किया जा रहा था पप्पू भैया कि अब की बार 400 पार, क्या कहेंगे? जो अभी तक के आंकड़े सामने आए वो कहीं ना कहीं 300 पार तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश के विकास का काम किया है और हमने एक लक्ष्य रखा था कि हम अब इतनी मेहनत करेंगे कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का 400 से ऊपर सीटें आएंगी। और हमने अथक प्रयास किए, कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करी है। और आपको लगेगा शाम होते होते चुनाव परिणाम आएंगे तो हम लगभग 350 से ऊपर सीटें हमारी आने वाली है। एक नारा बीजेपी ने यह भी दिया था कि अब की बार 370 वोट भी बढ़ाने हैं, 370 सीटें भी लानी है। लेकिन जिस तरीके से आप खुद कह रहे हैं कि 350 के आसपास आप पहुंचेंगे, तो क्या मानते कुछ कमियां रह गई क्या बीजेपी की? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कमी नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा एफर्ट लगाया है, कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी है। लेकिन जनता की जो भी बातें रही है उसको हम स्वीकार करेंगे और कुछ तो हमको नुकसान हुआ है। इंडिया गठबंधन भी जो है 228 के पास चल रही है, क्या मानते हैं आप? क्या एकजुट होकर बीजेपी को बड़ी टक्कर दी है? कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी और जो गठबंधन रहा है उन्होंने अपना काम किया, लेकिन जो विपक्ष था उन्होंने जो भ्रम फैलाया कि हम भारतीय जनता पार्टी की अगर इतनी सीटें 400 से अधिक आएगी तो ये संविधान बदलेंगे। और जिस तरह से उन्होंने देश की महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का भ्रम फैलाया, उसका कहीं न कहीं थोड़ा बहुत नुकसान भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को हुआ है। और आज भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत की और सरकार की ओर आगे बढ़ रहे हैं और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बड़ी खबर निकल के सामने आई मंदसौर से कि सांसद सुधीर गुप्ता लगातार लीड बनाए हुए हैं। साथ ही अगर बात करें तो अब उनके पोस्टर भी लगने लगे हैं बाजारों में। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है, पोस्टर बैनर लगने लग गए हैं, होर्डिंग की तैयारी की जा रही है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो चित्तौड़ से खबर निकल के आ रही है, जहां पर राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी 1,28,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी। पप्पू अगर बात करें राजस्थान में बड़ा नुकसान बीजेपी को हो रहा है, वहां पर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी माइनस में जा रही है, क्या कहेंगे आप? हाँ, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जो अपेक्षाएं थी उससे सीटें कम आ रही है और कहीं न कहीं ये वजह है कि कोई जातिगत समीकरण वहाँ पर निर्दलियों ने बिगाड़े हैं, इस वजह से भाजपा को नुकसान हुआ है। मुद्दों पर बात करें तो किन मुद्दों को लेकर राजस्थान में कांग्रेस प्लस में रह गई और बीजेपी चूक गई? नहीं, विपक्ष के पास तो मुद्दा कुछ था नहीं। उन्होंने सिर्फ जनता को भरगराने का काम किया, भ्रमित करने का काम किया। और राजस्थान में जो कुछ सीटों का नुकसान है वो जातिगत रूप से जो निर्दलीय प्रत्याशी उतरे हैं उन्होंने कहीं न कहीं उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। और आज जिस तरह से कांग्रेस पिछड़ रही है और जिस तरह से वो हाशिए पे है, तो वो तो कहीं हमारे सामने टिक नहीं रहे। लेकिन जो जातिगत समीकरण रहे हैं और कहीं हमारे उम्मीदवार कुछ कमजोर प्रत्याशियों का चयन हुए हैं, वो वजह बढ़ी रही है। क्या माना जाए पप्पू भैया कि जो वोट प्रतिशत कम रहा है, क्या उसका कारण भी माना जाए कि बीजेपी जो कह रही थी अब की बार 370 पार, 400 पार, तो क्या वोट प्रतिशत का कारण है कि आप जो है 400 पार तक नहीं पाए?
ये जो चुनाव है, ये पूरा चुनाव करीब 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर दिन में तापमान रहा है, और ऐसी स्थिति में मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाना, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है, तो आज ये परिणाम देखने को मिल रहा है। और मुझे अभी अभी ये जानकारी भी है कि 300 से अधिक सीटें एनडीए गठबंधन की मिल चुकी है और जीत की ओर आगे बढ़ रहा है एनडीए। आप दिन में देखेंगे तो 350 से ऊपर तक पहुंचने वाले हैं, और गर्मी और सब तरह के मतदाता मतदान केंद्र तक नहीं गए, और ये भी वजह रही है कहीं न कहीं। हाँ, मंदसौर की बात करें तो यहाँ पर अभी जस्ट खबर आई है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी है दिलीप सिंह गुर्जर, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है और उन्होंने कहा है कि मशीनों में छेड़छाड़ी की गई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस के पास हार से बचने का कोई बहाना नहीं था। वो बोले क्या, ये तो 3 दिन पहले से ही लिखा गया था कि कांग्रेस ने सोच रखा था कि हम हार तो रही हैं, तो आखिर ठिकरा किसके सिर फोड़ा, तो वो ईवीएम पर सिर्फ ठिकरा फोड़ने का उनका पुराना अनुभव रहा है। और आप किसी भी तरह से जांच करा सकते हैं, क्योंकि पूरी पारदर्शिता से चुनाव होते हैं। और फिर मालवा तो हमारा शांति प्रिय है, यहाँ तो कोई इस तरह की घटना और इस तरह का वातावरण नहीं है। बड़ी बात कही है कि शांत प्रिय जो है मालवा रहा, लेकिन इस वक्त यही सबसे बड़ी जानकारी है कि अगर बात करें तो झालावाड़ से दुष्यंत सिंह आगे चल रहे हैं, चित्तौड़ से सीपी जोशी आगे चल रहे हैं, मंदसौर में अगर बात करें तो जिस तरीके से सांसद सुधीर गुप्ता आगे चल रहे हैं, और लगातार अपडेट हम आपको दिखाते आ रहे हैं किस तरीके से 29 सीटों का रुझान जो एमपी का है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही पप्पू बात करें तो कांग्रेस ने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करी, उसी का परिणाम है कि दूसरे एमपी को छोड़ के अन्य राज्यों में कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो रहा है। चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे उद्योग की बात हो, चाहे अगर बात करें तो गरीब तबके के योजनाओं की बात हो, जो भारतीय जनता पार्टी बात करती है लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाती है। तो क्या मानते हैं ये जमीन पर ये मुद्दे तेजी से बुनते हुए दिखे थे? कोई एक इशू से चुनाव की हार जीत नहीं होती है, छोटे छोटे कई मुद्दे होते हैं जो चुनाव परिणाम को प्रभावित करते हैं, और हर राज्य की परिस्थितियां अलग अलग होती है। कहीं पर कई राज्य ऐसे हैं जहां पर स्थानीय पार्टियां अपना प्रभाव रखती है और उनसे भाजपा का गठबंधन था, तो कहीं उनका नुकसान हुआ है, कहीं हमारा नुकसान हुआ है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर जो हमारे गठबंधन दल थे उनके वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये राजनीतिक समीकरण रहते हैं, इस तरह के छोटे छोटे कई तरह के समीकरण बनते हैं, तो चुनाव परिणाम को प्रभावित करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, या आप परिणाम खुद 4-5 बजे तक देख लेंगे। कमलनाथ जी का बड़ा बयान आया, पहले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 300 पार करे फिर 400 की बात करें, क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी विद्यार्थी जब परीक्षा में बैठता है तो वो इसी अपेक्षा के साथ बैठता है कि मैं 100 में से 100 नंबर लाऊंगा। अगर वो 100 की उम्मीद करके जाता है तो 93%, 95% लाने का उसका बनता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया था कि इतनी मेहनत करना है कि अब की बार हमारी 400 से ज़्यादा सीटें आएँ। लक्ष्य रखना कोई गलत नहीं है, जीवन के आदमी के जीवन में टारगेट होना चाहिए। इसी तरह हमारी पार्टी ने हर कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया था और हमने उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत करी है, और परिणाम भी कोई ज़्यादा हमारा पीछे नहीं है। ठीक है, कांग्रेस के तो हमको पहले से पता था कि वो हमको 400 पार का जो हमारा नारा है वो 400 से कम सीटें आएंगी तो यही बोलेंगे कि देखो 400 से तो सीटें नहीं आई ना। उनके पास कुछ रास्ता नहीं है, कुछ बचा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है देश को विकास करने का, धारा 370 का, राम मंदिर का, सनातन धर्म की रक्षा का, और सबसे बड़ी बात है मोदी जी ने देश की जनता का विश्वास हासिल किया है। आज उसी का परिणाम है कि तीसरी बार आप व्यक्तिगत रूप से देखें कि कोई भी सरकार जब 10 साल शासन करती है तो उसके खिलाफ छोटा मोटा वातावरण बनता है, और इस बात को मुझे खुशी है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 सीटों पर ही बीजेपी आगे चल रही है। क्या मानते हैं, क्या एमपी के मन में मोदी नारा तेजी से यहाँ चला? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के नेतृत्व में इन जो 4-5-6 महीने मिले हैं इसमें अच्छा काम किया है उन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो मध्य प्रदेश में पूरे देश से सबसे मजबूत संगठन कही है तो मध्य प्रदेश के अंदर है। कार्यकर्ताओं की मेहनत है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 29 उम्मीदवार उतारे हैं उनकी अपनी साख है, मोदी जी का प्रभाव है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा की जड़ें मध्य प्रदेश के जगह जगह पर फैली हुई है, वो बड़ा कारण है। कांग्रेस पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी है मध्य प्रदेश के अंदर। आप सोचिए कि जहाँ के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, इंदौर उनका गढ़ है, इंदौर में वो खुद रहते हैं
वहाँ के उम्मीदवार ने अपना पर्चा उठा लिया, तो फिर जीतू पटवारी क्या कर रहे थे वहाँ पे? कमलनाथ जी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे 1.5 साल, उनके क्षेत्र में अगर उन्होंने विकास किया होता तो निश्चित रूप से छिंदवाड़ा जीत जाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर विकास किया है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर, वो लगातार किसानों के हित में, जनता के हित में काम कर रही है। उसी का परिणाम है कि हम 29 से 29 सीटें जीत रहे हैं। पप्पू भाई, अगर बात करें तो आप बेहद करीबी विधानसभा चुनाव भी आपने देखा, लोकसभा चुनाव में भी आपने पार्टी के कई पदों पर काम किया। इस पूरे चुनाव को किस तरह आप सोचते हैं? कितनी बीजेपी के लिए क्या चुनौतियाँ रही, क्या जो है कांग्रेस के लिए चुनौतियाँ रही, किस तरह से आप मानते हैं लोकसभा चुनाव को? सही बात बोलूँ मैं, अगर मेरे मन की बात बोलूँ तो चुनाव एक तरफा चुनाव था। चुनाव कांग्रेस लड़ी नहीं, हमारे सामने कोई उम्मीदवार ठीक से खड़ा भी नहीं किया कर पाई कांग्रेस। पूरे संसदीय क्षेत्र में सुधीर गुप्ता जी के सामने खड़ा होने के लिए कोई तैयारी नहीं हुआ कांग्रेस से। तो कांग्रेस की तो दुर्गति उतनी हो चुकी है कि उनके पास उम्मीदवार ही नहीं बचा है। बाहर से लाकर यहाँ पे उम्मीदवार लड़ाया और पूरा चुनाव नीरस चुनाव रहा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता दमखम से चुनाव लड़ा और हम 4 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। जो लक्ष्य हमने लिया था वो लक्ष्य पूरा करेंगे। सुधीर गुप्ता जी 4 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे और हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर करेंगे। क्या माने कि कांग्रेस पहले ही अपने आप को हार मान चुकी थी रिजल्ट आने से पहले ही? बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस के कार्यकर्ता निराश थे। मतदान वाले दिन कांग्रेस के कई बूथों पर कार्यकर्ता नहीं थे। बाहर के जहां पर BLO 2 बैठते हैं वो भी खाली पड़े हुए थे और कार्यकर्ताओं में निराशा थी। लेकिन ये बात ठीक है कि उन्होंने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने उससे ज़्यादा ताकत और दमखम से चुनाव लड़ा। और हमारा जो क्षेत्र है ये विचारधारा भारतीय जनता पार्टी वाला क्षेत्र है। जन जन के बीच में राम समाये हुए हैं। निश्चित रूप से सुधीर गुप्ता जी की ऐतिहासिक और बड़ी जीत होने जा रही है। तो अभी आंकड़े बाहर आए हैं सांसद जी के, लेकिन उससे पहले पार्टी में जश्न का माहौल है, होर्डिंग बैनर पोस्टर लग रहे थे, कितना उत्साह है? बिल्कुल उत्साह है। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे बैठा था, वहाँ पर हमने बड़ी टीवी लगा रखी है और कार्यकर्ता बैठे हैं। माननीय विधायक दिलीप सिंह जी परियार बैठे हैं, भाजपा के जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार जी थे और सभी कार्यकर्ताओं में हर्ष है। और आप खुद देखेंगे कि ये 4 लाख से बड़ी जीत होने जा रही है सुधीर गुप्ता जी की। पास के ही हमारे CP जोशी जी भी 4 लाख से अधिक वोटों से जीतने जा रहे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार देश में सरकार बन रही है। तो क्या लड्डू वड्डू बन रहे कि नहीं बन रहे हैं? बिल्कुल, लड्डू भी बन रहे हैं, गुलाब जामुन भी बन रहे हैं, चक्की भी बन रही है, कार्यकर्ता का भोजन भी चल रहा है और बहुत खुशी है, हर्ष है। और मंदसौर में 4 बजे बाद हमारा जुलूस निकलेगा, विजय जुलूस निकलेगा और सभी कार्यकर्ता उसमें शामिल होंगे। बड़ी बात कही है कि जुलूस की तैयारी की जा रही है जिस जगह से पूर्ण नगर पालिका मतलब 25% वोट रिजेक्ट। एक इसमें चुनाव को जिम्मेदारी तय करना चाहिए कि जिस चुनाव अधिकारी के कारण ये वोट रिजेक्ट हो रहा है, मतदाता तो अपना वोट दे रहा है, परंतु चुनाव अधिकारियों की लापरवाही